जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। राम नवमी के उत्सव को मना करके आप अपने जीवन को उत्सव बना लीजिए। तो जीवन से कब आपके दुख समाप्त हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आप समस्त वैष्णव भक्तों को बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। स्वागत है आप सभी वैष्णव भक्तों का अविनाशी पाठशाला के एक और नए पाठ में। आज का पाठ कुछ विशेष है क्योंकि ये श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में आप सबके समस्त प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री राम नवमी पर श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। श्री राम नवमी के पावन अवसर पर हमारा सारा देश भक्ति में डूब जाता है, सारा देश राममय हो जाता है। बच्चा बच्चा श्री रामचंद्र जी की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक घर में, सब जगह श्री रामचंद्र जी के उत्सव, रामचंद्र जी की पूजा इत्यादि जिसका जो सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य अनुसार श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए करता है। बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी हमारे आराध्य हैं। श्री रामचंद्र जी सुख के मूल हैं और श्री रामचंद्र जी को स्मरण करने मात्र से हमारे जीवन में आनंद आता है, क्योंकि वो स्वयं आनंद स्वरूप है। अच्छा, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो आनंद श्री रामचंद्र जी के जन्म पर उनका जन्मोत्सव मना करके हम प्राप्त करते हैं, क्यों ना ये आनंद हमेशा अपने जीवन में बना रहे। कुछ ऐसा किया जाए कि जो आनंद कुछ क्षणों के लिए हमें प्राप्त होता है राम उत्सव बनाकर, राम जन्मोत्सव मनाकर, या अन्य कोई श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्णचंद्र जी का उत्सव मनाकर जो हम प्राप्त करते हैं, वो आनंद सदैव हृदय में बना रहे। आज का पाठ इस विषय को लेकर होने वाला है कि जैसे श्री दशरथ जी महाराज के महल में श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ, उसी प्रकार क्या हमारे हृदय रूपी घर में भी श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हो सकता है, और यदि हो सकता है तो वो कैसे। तो आइए हम अपने पाठ में प्रवेश करते हैं। श्री रामचंद्र जी का जन्म दशरथ जी के यहाँ होता है। श्री दशरथ जी महाराज, दशरथ जी कौन है? श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ ही श्री रामचंद्र जी का जन्म क्यों हुआ? दशरथ जी ने वास्तविकता में अपनी 10 इंद्रियों को रथ बनाकर उन पर सवार होकर के उनको अपने वश में किया, और जब इन 10 इंद्रियों को वश में कर लिया तो वो संयम का स्वरूप बन गए। तो दशरथ जी ने अपनी 10 इंद्रियों पर संयम कर लिया। और श्री दशरथ जी महाराज की 3 पत्नियां हैं। कौन कौन? श्री कौशल्या मैया, श्री सुमित्रा मैया और श्री कैकेयी मैया। तो ये 3 पत्नियां कौन हैं? ये 3 पत्नियां वास्तविकता में 3 निष्ठाएं हैं। जब व्यक्ति का जीवन संयमित हो जाता है तो संयमी व्यक्ति के जीवन में 3 निष्ठाएं प्रकट होती हैं। पहली, कौशल्या जी। कौशल्या जी प्रतिरूप हैं ज्ञान का। दूसरी, श्री सुमित्रा मैया। सुमित्रा मैया प्रतिरूप हैं आराधना का। और श्री कैकेयी मैया प्रतिरूप हैं शक्ति का। तो जब व्यक्ति के जीवन में संयम आता है तो 3 निष्ठाएं स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं, ज्ञान, शक्ति और भक्ति। और वास्तविकता में प्रत्येक भक्त के जीवन में ये तीनों बहुत ही आवश्यक हैं, शक्ति, भक्ति और युक्ति। शक्ति स्वरूपा कैकेयी मैया, भक्ति स्वरूपा सुमित्रा मैया और युक्ति स्वरूपा श्री कैकेयी मैया। बिना इन 3 निष्ठाओं के, बिना इन 3 के, शक्ति, भक्ति और युक्ति, भक्ति थोड़ी कठिन हो जाती है, मुक्ति थोड़ी कठिन हो जाती है। तो जब व्यक्ति के जीवन में संयम आता है, जब व्यक्ति अपनी 10 इंद्रियों को रथ बनाकर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, प्रयत्नशील होता है, और उसके जीवन में 3 निष्ठाएं होती हैं, भक्ति, ज्ञान और शक्ति, तब वहाँ प्रकट होते हैं श्री रामचंद्र जी। अच्छा, एक बार ऐसी कथा आती है श्री रामचंद्र जी के जन्म की कि दशरथ जी महाराज के मन में एक बार ग्लानि हुई
एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। श्री दशरथ जी महाराज को ग्लानि होती है कि मेरा चौथापन आ गया और अभी तक हमारे यहाँ कोई संतान प्रकट नहीं हुई। ठाकुर जी ने हमको वरदान दिया है कि हम आपके घर प्रकट होंगे, पुत्र रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगे, पर श्री ठाकुर जी तो पधार ही नहीं रहे हैं। तो श्री दशरथ जी महाराज को ग्लानि हुई। दशरथ जी महाराज को जब ग्लानि हुई तो दशरथ जी महाराज ने क्या किया? एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। श्री दशरथ जी महाराज तुरंत गुरुदेव के यहाँ जाते हैं और गुरुदेव के पास जाकर के विनय करते हैं, प्रभु हमारे घर में संतान नहीं है, ठाकुर जी हमको वरदान दे चुके हैं कि हम आपके घर आएंगे, पधारेंगे, पर वो कृपा कर ही नहीं रहे हैं, पधार ही नहीं रहे हैं। किसी ने पूछा, श्री रामचंद्र जी जिस कुल में प्रकट होने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं, उस कुल की मर्यादा है कि वहाँ वचन की बड़ी महत्वता है, वचन की मर्यादा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। तो जिस कुल में श्री रामचंद्र जी प्रकट हो रहे हैं, उस कुल की मर्यादा का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं, मैं वास्तविकता में उस मर्यादा के कारण ही तो नहीं आ पा रहा हूँ। अच्छा, कौन सी मर्यादा के कारण श्री रामचंद्र जी नहीं आ पा रहे? श्री रामचंद्र जी चाहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज पहले गुरुदेव की शरण में जाएं। इससे श्री रामचंद्र जी वास्तविकता में संपूर्ण संसार के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि बिना गुरु की शरण में जाए भगवत प्राप्ति नहीं होती है। यदि दशरथ जी महाराज गुरु जी के यहाँ नहीं जाते, राम जी पहले ही आ जाते, तो लोग क्या कहते कि भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यदि भगवत प्राप्ति करना है तो पहले गुरु के पास जाओ, गुरु की शरण में जाओ और गुरुदेव से ठाकुर जी का मंत्र लो। गुरु दीक्षा लेकर के गुरु जी क्या करते हैं? कान में मंत्र फूंकते हैं और वो मंत्र ही हमारे जीवन में हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो मंत्र महत्वपूर्ण है, मंत्र के पश्चात उसका जाप महत्वपूर्ण है। जो सद्गुरुदेव से उनकी कृपा से हमें मंत्र प्राप्त हुआ है, ठाकुर जी का नाम प्राप्त हुआ है, उस नाम का अहर्निश जाप करना। जब हम ठाकुर जी के नाम का अहर्निश जाप करेंगे तब हमारी आत्मा, अच्छा आत्मा को गीता में क्या कहा गया है? नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नयनम दहति पावकन, चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा का मरण नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है। और श्री रामचंद्र जी कहाँ प्रकट हुए हैं? अवध में। अवध जहाँ पर वध ना हो, और हमारी आत्मा भी ऐसे ही है जिसका वध नहीं होता। तो हमारी आत्मा ही मानो अवध है। जब सद्गुरुदेव कृपा करते हैं, सद्गुरुदेव की कृपा से हमें ठाकुर जी का नाम प्राप्त होता है और उस नाम को हम सदैव अपनी जीवा के अग्रभाग पर रख करके उसका जाप करते हैं। तो कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरी, जीह दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरियो, जो चाहसी उजियार। जब हम ठाकुर जी के नाम को निरंतर अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर रखे रहते हैं तो श्री राम जी की कृपा से हमारे जीवन के आंतरिक बाहरी सारे अंधकार मिट जाते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी स्वरूप हैं ज्ञान का और हमारे हृदय में, हमारे जीवन में अंधकार है अज्ञान का। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, और उस अज्ञान को मिटाने के लिए राम रूपी ज्ञान की आवश्यकता है। तो जब सद्गुरुदेव की कृपा होती है, सद्गुरुदेव कृपा करके हमें ठाकुर जी का मंत्र देते हैं और उस मंत्र का हम अहर्निश जाप करते हुए अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित करते हैं श्री दशरथ जी महाराज की तरह, तो हमारे जीवन में 3 निष्ठाएं प्रकट होती हैं, शक्ति, भक्ति और युक्ति। ज्ञान, आराधना और शक्ति, ये 3 निष्ठाएं जब हमारे हृदय में प्रकट होती हैं तो वहाँ पर प्राकट्य होता है राघवेंद्र सरकार का। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तिथि ग्रह वार सब अनुकूल हो जाते हैं, जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। श्री रामचंद्र जी के जन्म का पावन संयोग बनता है,
चर अरु अचर हर्ष जो, चर अचर हृदय में भी, जड़ चेतन हृदय में भी आनंद की लहर दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य होता है और श्री रामचंद्र जी आनंद स्वरूप हैं। जब श्री दशरथ जी के यहाँ श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ तो श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। आनंद नहीं, ब्रह्मानंद। तो श्री रामचंद्र जी आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। जब श्री रामचंद्र जी हमारी आत्मा में, हमारे हृदय पटल पर प्रकट होते हैं तो हमारे जीवन का दुख रूपी जो सागर है, अथाह सागर है, वो दुख रूपी सागर क्षण भर में श्री रामचंद्र जी की कृपा से समाप्त हो जाता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा उस दुख रूपी सागर को क्षण भर में सोख लेती है और हृदय में आनंद ही आनंद प्रकट हो जाता है। और श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप भी हैं और रामचंद्र रूपी ज्ञान के प्रकट होने से स्वतः ही हमारे हृदय का अंधकार रूपी अज्ञान समाप्त हो जाता है और हमारा संपूर्ण जीवन आनंदमय हो जाता है। बंधुओं, स्मरण रखिए, यदि जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए और जीवन के अंधकार को यदि मिटाना है तो श्री रामचंद्र जी की शरण में जाना ही पड़ेगा और श्री रामचंद्र जी के नाम का जप करना ही पड़ेगा। जब आप श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लेते हैं तो जीवन से कब आपके दुख समाप्त हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो जो सुख ठाकुर जी के नाम को जपने में है, उस नाम को जपने के पश्चात जीव को जीवन में मिलता है, वो सुख व्यक्ति केवल अनुभव कर सकता है, बता नहीं सकता है। एक महापुरुष ने कहा है, एक संत ने कहा है कि राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, भयमुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। तो जो श्री रामचंद्र जी के नाम का आनंद है वो तो केवल साधक ही जानता है, वो तो केवल वही जानता है जो उस नाम को जपता है। और बंधुओं, वास्तविकता में हम सबके जीवन की सफलता इसी में है। जीवन का लक्ष्य भी ठाकुर जी की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन का लक्ष्य केवल ठाकुर जी की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है और उस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है ठाकुर जी का नाम जप। पहली सीढ़ी क्या, पहली से लेकर अंतिम सीढ़ी ठाकुर जी का केवल और केवल नाम जप। ठाकुर जी की यदि आपको प्राप्ति करनी है, जीवन में आनंद चाहिए, सुख चाहिए, जीवन का दुख यदि आप मिटाना चाहते हैं तो छोटा सा उपाय कीजिए, भगवान के नाम का सहारा लेकर के निरंतर ठाकुर जी के नाम का जप प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप अधिक व्यस्त हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो अपने दिनचर्या में थोड़ा सा समय ठाकुर जी के लिए निकालिए। उस समय को निश्चित कीजिए कि इस समय कुछ भी हो जाए मैं ठाकुर जी का नाम जप करूँगा। ये आवश्यक नहीं है कि आप प्रतिदिन 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ करके भगवान का नाम लो। जितना भी समय हो, आपके जीवन में जितना भी समय आप ठाकुर जी की भक्ति के लिए निकाल सकते हैं, जितना भी संभव है उतना कीजिए। क्योंकि जब तक आप प्रारंभ नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो ठाकुर जी की प्राप्ति करने के लिए भगवान का नाम जप बहुत आवश्यक है। आप समस्त साधकों से, समस्त भक्तों से ये प्रार्थना है कि भगवान के नाम को आधार बनाइए और अपनी दिनचर्या में भगवान के नाम जप का जो रूटीन है वो शामिल कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आप अपनी समस्त चिंताओं से मुक्ति पा जाएंगे। तो इस प्रकार से इस राम नवमी को आप सब भी विशेष बनाइए। इस राम नवमी के उत्सव को बना करके आप अपने जीवन को उत्सव बना लीजिए, आप अपने जीवन को विशेष बना लीजिए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस राम नवमी पर ठाकुर जी की सेवा, पूजा, उत्सव सब करें और उसके साथ साथ अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, आनंद लाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप का नियम भी प्रारंभ करें। तो आज का विषय इसी चर्चा के साथ समाप्त होता है। तो एक बार पुनः से आप सभी को श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत ही आनंद से आप सब अपने घर में श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाएं, प्राकट्य उत्सव मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम। आप सब अपने जीवन में आनंद करें। आप सभी को बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। बहुत ही शीघ्र मिलेंगे एक और नए पाठ के साथ।